आदाब नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। कुरान शरीफ से 26 आयतें हटाने वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर कोर्ट ने 50,000 की लगाया जुर्माना। रिजवी के मुताबिक ये आयतें मनुष्य को हिंसक और आतंकवादी बना रही है। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जनहित याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कुरान शरीफ की 26 आयतों को हटाया जाए। रिजवी के मुताबिक ये खास आयतें मनुष्यों को हिंसक बना रही है और आतंकवाद सिखा रही है। याचिका के लिए जस्टिस फली नरीमन और जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऋषिकेश रॉय इन 3 जजों की कमेटी ने ये मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में ये तुच्छ याचिका है। याचिकाकर्ता ने कुरान की उन 26 आयतों को देश की अखंडता के लिए खतरा बताया था और तर्क दिया था कि मदरसों में इसकी तालीम देकर आतंकी बनाया जा रहा है। वसीम रिजवी ने याचिका में दावा किया था कि इन्हीं आयतों के कारण दुनिया में वो लोग आतंकी बनाए जाते हैं। वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्लामिक सम्मेलन लिया गया। उसमें शिया और सुन्नी जमात के उलमा शामिल हुए थे। वहाँ पर वसीम रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया है कि मुल्क के किसी भी कब्रिस्तान में रिजवी को दफन नहीं करने देंगे। दर्शकों को यह अवगत कराते हैं कि सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने जिस वक्त ये जनहित याचिका डाली थी जिसमें 26 आयतें हटाने की बात की थी, उस समय से ही समूचे हिंदुस्तान में देहात से लेकर तो पूरे दिल्ली तक आवाज उठाई गई थी और गम और गुस्से का माहौल था रिजवी के खिलाफ में कि उसे इस शैतान को किसी तरह से निर्णय ना दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को खारिज करे। उन लोगों की दुआएं और उनकी जो आंदोलन थी वो कामयाब हुई और 3 सदस्यीय वाली जस्टिस कमेटी ने जो निर्णय सुनाया है कि इस याचिका को खारिज करते हुए इस पर 50,000 का जो जुर्माना लगाया गया है, उससे इन निवेदनकर्ताओं को और जो आंदोलनकारियों को तो खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में नमाज पढ़ने के लिए दी इजाजत। तकरीबन 1 साल से ज्यादा के समय से बंद रही दिल्ली स्थित निजामुद्दीन मरकज में नमाज पढ़ने के लिए हाईकोर्ट ने इजाजत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के उस मांग को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि एक समय पर केवल 20 की भीतर रहने की इजाजत दी जाए, ऐसा कहा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस गुप्ता इन्होंने कहा कि निजामुद्दीन मरकज में नमाज पढ़ने के लिए इजाजत दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इजाजत देने के साथ ऐसा सवाल भी किया है कि अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भाविकों की संख्या नहीं ठहराई जा गई है, कोई नियम नहीं है। ऐसे में सिर्फ निजामुद्दीन मरकज के लिए ऐसा नियम क्यों? कोर्ट ने कहा कि अन्य धार्मिक स्थलों के लिए कितनी संख्या में भाविक हाजिर रहे हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है, तो फिर नियम मरकज के लिए ही नहीं रहेंगे। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रमजान महीना शुरू हो गया है, इसलिए इसी के तहत मरकज में 5 वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन लोगों ने सूचना का पालन भी करना पड़ेगा, ऐसा भी इसमें कहा है। दरमियान अब रमजान महीने में निजामुद्दीन मरकज में 5 वक्त की नमाज अदा की जाएगी। ये फैसले से मरकज के जिम्मेदार और वहाँ के नमाजियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। IPL सट्टा लगाने वाले 3 बुक्की धारकों को LCB ने अपने शिकंजे में कसा। IPL सट्टा लगाने वाले 3 बुक्की धारकों को LCB शाखा ने शिकंजे में लेकर 77,000 रुपए की सामग्री जब्त की है। IPL पर कुछ लोग पैसे लगाकर सट्टेबाजी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी LCB पथक को मिलने पर SP जयंत मीना और एडिशनल SP मुमक्का सुदर्शन इनके मार्गदर्शन पर तारीख 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के रात 11 बजे के दरमियान परभनी तहसील के भारतवाड़ा में LCB के PSI विश्वास खोले, PSI चंद्रकांत पवार, पुलिसकर्मी सुग्रीव केंद्रे, नीरज भुजबल, शंकर गायकवाड़, यशवंत वाघमारे, अजहर पटेल, दीपक मुदिराज, अरुण कांबळे, दीपक मुंडे आदि के पथक ने मिलकर जानकारी की जगह पर भारतवाड़ा स्थित खेत के अखाड़े पर गए। वहां पर 3 मोबाइल पर IPL सट्टा लगाते दिखाई दिए। पथक ने तीनों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 5,040 रुपये नकदी के साथ 72,000 रुपये का मोबाइल और 40,000 रुपये की 2 व्हीलर, ऐसा कुल मिलाकर 77,040 रुपये की सामग्री जब्त की है। इस मामले में दटना पुलिस थाने में इन तीनों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। IPL सट्टा लगाने वाले 3 बुक्की धारकों को LCB ने अपने शिकंजे में कसा। IPL सट्टा लगाने वाले 3 बुक्की धारकों को LCB शाखा ने शिकंजे में लेकर 77,000 रुपए की सामग्री जब्त की है। IPL पर कुछ लोग पैसे लगाकर सट्टेबाजी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी LCB पथक को मिलने पर SP जयंत मीना और एडिशनल SP मुमक्का सुदर्शन इनके मार्गदर्शन पर तारीख 13 अप्रैल 2021 मंगलवार के रात 11 बजे के दरमियान परभनी तहसील के भारतवाड़ा में LCB के PSI विश्वास खोले, PSI चंद्रकांत पवार, पुलिसकर्मी सुग्रीव केंद्रे, नीरज भुजबल, शंकर गायकवाड़, यशवंत वाघमारे, अजहर पटेल, दीपक मुदिराज, अरुण कांबळे, दीपक मुंडे आदि के पथक ने मिलकर जानकारी की जगह पर भारतवाड़ा स्थित खेत के अखाड़े पर गए। वहां पर 3 मोबाइल पर IPL सट्टा लगाते दिखाई दिए।
पथक ने तीनों को हिरासत में लेते हुए उनके पास से 5,040 रुपये नकदी के साथ 72,000 रुपये का मोबाइल और 40,000 रुपये की टू व्हीलर, ऐसा कुल मिलाकर 77,040 रुपये की सामग्री जब्त की है। इस मामले में दटना पुलिस थाने में इन तीनों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। आज 14 अप्रैल 2021 बुधवार के रोज 2 कोरोना योद्धा पुलिस कर्मियों का निधन। ये पुलिस हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिस कर्मी का आज तारीख 14 अप्रैल की सुबह कोरोना के बीमारी से इलाज के दरमियान निधन हुआ है। ये पुलिस योद्धा पुलिस हेडक्वार्टर में एएसआई के पोस्ट पर उम्र की 54 साल में ड्यूटी पर थे। 2-3 दिन से ये पहले ही आईटीआई के कोविड-19 सेंटर में इलाज के लिए दाखिल थे। कोरोना से लड़ते समय वो शहीद हुए हैं। महकमे में और पुलिस के आने में शहर में निभा रहे हैं। 50 साल के उम्र के पुलिसकर्मी ये भी परभनी स्थित कोविड सेंटर में दाखिल थे। उन पर इलाज शुरू था, लेकिन इलाज के दरमियान आज तारीख 14 अप्रैल 2021 बुधवार के रोज सुबह 10:30 बजे के दरमियान उनका निधन हुआ है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। इस तरह आज 2 पुलिस जवान कोरोना महामारी के जिला अधिकारी की ओर से फरमान जारी। आज 14 अप्रैल की रात के 8 बजे से लेकर तो 1 मई की सुबह 7 बजे तक जिले में कर्फ्यू के आदेश। राज्य में लॉकडाउन को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन्होंने 13 अप्रैल के रोज घोषणा की। उसी के तहत 14 अप्रैल 2021 के परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुड़कर इन्होंने आदेश जारी करते हुए 14 अप्रैल 2021 के रात 8 बजे से 1 मई 2021 के सुबह 7 बजे तक संचार अवधि यानी कि कर्फ्यू के समय में बढ़ाया है। उस समूचे जिले में 144 कलम और रात की कर्फ्यू लागू रहेगा। कोई भी सार्वजनिक यानी रास्तों पर बिला वजह नहीं फिरते दिखेगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अत्यावश्यक सेवाओं के दुकानें, इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेगी। उसी तरह अत्यावश्यक सेवा में अस्पताल, दवाइयाँ, मेडिकल दुकानें, स्वास्थ्य सेवा देने वाली विक्रेता, यातायात, पशु की सेवा, दवाखाने, उसी के साथ साथ किराना दुकान, तरकारी की दुकान, फल विक्रेता, दूध डेयरी, बेकरी, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकानें और उसी के साथ गोदामें और शीतगृह, रेल सेवा और ऑटो की सेवा भी, सार्वजनिक बसेस, इन्हें भी छूट दी गई है। मानसून पूर्व उपक्रम सेवा यंत्रणा को भी छूट दी गई है। उसी तरह मालों की और वस्तुओं की यातायात जारी रहेगी। जलपूर्ति सेवा भी शुरू रहेगी, ऐसा प्रशासन की ओर से बताया गया है। दरमियान आज जिला अधिकारी दीपक मुड़कर इनके निकाले हुए आदेश में, जिससे खाद्य पदार्थ यानी दुकानें जो गाड़े भजिए वाले जैसे खाद्य पदार्थ लगाते हैं, उसी के साथ फल विक्रेता जो गाड़े लगाते हैं, ये लोग अपने जगहों पर भीड़ ना करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का मार्ग अवलंबन करते हुए मुंह को मास्क लगाए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे और आए हुए ग्राहकों में दूरियां बनाकर रखकर उन्हें तुरंत सेवाएं देकर रवाना करे, ताकि वहां पर भीड़ जमा ना हो, ऐसा आदेश में कहा गया है। जो आदेश निकाला गया है इसके लिए सभी समाधान है और जिला प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग करेंगे, ऐसा कुछ व्यापारियों ने भी कहा है। रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी 130वीं जयंती के अवसर पर कलेक्टर ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इनके पुतले को जिला प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी, मान्यगण, राजनीतिक, सामाजिक और नागरिकों ने कोरोना के 3 नियमों के तहत अधिकारी कार्यालय के सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास जब जिला प्रशासन ने रैलियां निकालने पर पाबंदी लगाई, तो इन लोगों ने उस बात को मानते हुए तमाम नियमों को रखकर आज उस मामले को देखते हुए जिला अधिकारी कार्यालय के सामने बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को, प्रतिमा को पुष्पमाला अर्पण करने के लिए हजारों में भीड़ तादाद जमा हुई। यहाँ पर मानवंदना की गई। इस समय जिला अधिकारी भी और तमाम राजनीतिक पदाधिकारी मौजूद थे। 14 अप्रैल 2021 बुधवार की सुबह से अभिवादन किया गया। 14 अप्रैल 2021 के बुधवार की सुबह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके पुतले के इलाके में महावंदना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समय महापौर अनिता सोनकांबळे, उसी तरह उनके प्रतिनिधि रवि सोनकांबळे, विधायक सुरेश राव होरपुड़कर, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, जिलाधिकारी दीपक मुड़कर, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, ज्येष्ठ लोक नेता विजय वाकुड़े, कांग्रेस युवा नेता सिद्धार्थ सत्यंबिरे, डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, डीएन धाबाड़े, डॉक्टर विजय गायकवाड़, सुधीर साळवे, पंकज खेड़कर, आकाश लहाने, गौतम मुंडे, नागेश सोन पसारे, रानूभाई वावड़े, उसी के साथ भारत मुक्ति मोर्चा के बाला साहब लंगोटे, सुभाष साड़ेगांवकर, प्रमोद लाटे, विनोद अंबोरे, शाहिर आनवते, रवि कुमार नरवाड़े। इसी के साथ साथ राष्ट्रवादी भवन में भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को पुष्पमाला अर्पण कर अभिवादन करते समय राष्ट्रवादी महिला शहर अध्यक्ष नंदाताई राठौड़, कार्य अध्यक्ष संगीता तड़ेकर, सुमित्रा लजड़े, संगीता भारसकर, माधुरी अन्य मौजूद थे। द्वारतैनं कर्तं सर्वापराधं
हम तुम्हें भन्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 130वी जयंती आज आम्ही राष्ट्रवादी भवन येथे राष्ट्रवादी महिला पदाधिकारीच्या वतीनं आज आम्ही या ठिकाणी उत्सवाने साजरी केलेली आहे. सर्व जनतेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त मी सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. या ध्वजारोहण कार्यक्रमाला सर्व सदस्य उपस्थित राहिले, अध्यक्ष उपस्थित राहिले, श्री सिद्धार्थ नाट्यंबरे असतील, व्ही वाकोडे साहेब असतील किंवा श्री दाभाडे साहेब असतील आणि इतर सदस्य असतील. या सर्वांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे या कार्यक्रमाचं नियोजन केलेलं आहे आणि मिरवणुका न काढायचा एक फार मोठा चांगला निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. या निर्णयाबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि सगळ्यांनाच आजच्या जयंतीच्या मी शुभेच्छा देतो. सगळ्यांनी अत्यंत साधेपणा आणि आपल्या घरात राहून ही जयंती साजरी करावी असं मी आवाहन करतो आणि त्याचप्रमाणे जास्तीत जास्त जणांनी लसीकरण करून घ्यावं आणि कोरोना आजारापासून स्वतःला मुक्त करावं आणि समाजाला देखील सुरक्षित ठेवावं असं आवाहन करतो. धन्यवाद. थँक्यू. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.